नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। कई लोग इस समस्या से परेशान हैं कि भोजन जब भी करता हूं टॉयलेट जाने का सेंसेशन आने लगता है, पोटी की मन होने लगता है या जो भी है, पेट में एक गड़बड़ी फील होने लगती है और आपको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। क्या ये अपने आप में एक समस्या है? और अगर है तो इसका इलाज क्या है? वाजिब तौर पे एक डिस्कम्फर्ट तो हमारे अंदर पैदा होता ही है, लेकिन दरअसल एक ताना बाना जो इसके पीछे का है वो समझिए शरीर का। जब भी हम भोजन करते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाने लगता है कि वाजिब है भोजन पचेगा और फिर अवशिष्ट पदार्थ मल के तल पे बाहर निकलना चाहता है। तो भोजन की प्रक्रिया शुरू होते ही ब्रेन का अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो बड़ी आंतों में अगर कहीं मल है शेष जो आपका पूरी तरह से बाहर नहीं हुआ तो ब्रेन सिग्नल देता है कि उसको बाहर निकालो, क्योंकि ये अनाज अगर तैयार हो गया उससे जो मल बनेगा वो फिर सही समय पर सही जगह पे पहुंच सके। तो ये एक तरह से ब्रेन का सही सिग्नल है कि ब्रेन आपका इस तरह से ऑब्जर्वेशन प्रॉपर कर पा रहा है। ये बात है। समस्या फिर आखिर क्या है? समस्या ये है, अगर इस तरह की स्थिति आपके पास है तो कुल मिलाकर के यही है कि आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है। जब भोजन जाता है तब ब्रेन एक नया सिग्नल जनरेट करता है कि मल को भी निपटाओ, एक नई तैयारी हो रही है भीतर। तो इसीलिए बेहतर हो आपका पेट कैसे साफ हो, यानी कुल मिलाकर के पेट की पूर्ण रूप से सफाई पर फोकस करें और उसके लिए कई सारे योगासन और रिलैक्सेशन टेक्निक है। याद रखें कि अगर हम तनाव में रहते हैं, अगर ठीक से नींद नहीं होती तो भी आपका पेट बेहतर तरीके से साफ नहीं होगा। तो पहली बात हम एक एक चरण से बताते हैं कि टॉयलेट में बैठे, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, यहाँ सारांश में बता रहा हूँ। आप सभी वीडियो का मैं लिंक भी दे देता हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। तो टॉयलेट में जब बैठते हैं, वेस्टर्न में या इंडियन में जो भी बैठे, आप इंडियन में जैसे मान लीजिए बैठे हैं तो अपने पाँव को इस तरह से हिप को फैलाएं और स्पाइन को सीधा रखें। आप हो सके तो इस तरह नमस्कार कर लें पोजीशन, ठीक है। इससे क्या होता है, मैंने बताया कि अपान वायु एक्टिवेट होगा। आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप ऐसे बैठते हैं, जाके कर रहे हैं, ये भी एक स्टाइल है, क्या बताएं, एक नॉर्मल बिहेवियर है मानव का, वो मैं बता रहा हूँ। इसमें हंसने और समझने की बात है एक्चुअली। तो अपान वायु आपका एक्टिवेट होगा। ये अपान का एरिया है। अपान का काम क्या है? मल मूत्र, जो भी चीज से निकासन होता है हमारा, मल मूत्र वीर्य पीरियड में जो भी है, बच्चे का गर्भधारण, गर्भ त्याग, ये सब यही वायु करती है। तो इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको तत्क्षण फील होगा कि मेरा पेट पहले से ज्यादा साफ हुआ। एक बात ये है, उसका वीडियो में डिटेल में यहाँ बताया नहीं हूँ। इंडियन वेस्टर्न दोनों में आप स्टाइल अपना सकते हैं। वेस्टर्न में बैठते हैं बुजुर्ग लोग पाँव खाली ऐसे फैला के। दूसरी बात क्या है कि हम जब भी आंतों को तैयार करें, आंत अगर हमारा मजबूत नहीं है तो हम ठीक से पेट को साफ नहीं कर पाते। तो ट्विस्टिंग के आसन भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लिंक में दिया हुआ है किस तरह की ट्विस्टिंग। ये ऐसे श्वास लेकर के स्पाइन को लंबी करे और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग करें। तो ट्विस्ट जब आप करते हैं तो आपका आंत जो है फंसे हुए मल को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। तो ये ट्विस्टिंग के इस तरह के आसन आप कर सकते हैं, जैसे अर्धमत्स्यनासन, भरद्वाज आसन, मरीचय आसन, या खड़े होकर के हम परिवृत्त त्रिकोण आसन, परिवृत्त पार्श्वकोण आसन कई करते हैं। एक मैं वीडियो लिंक दे रहा हूं, उसको आप पूरी तरह से समझिए। तो एक ट्विस्टिंग के आसन आपको जोड़ना है। पूर्ण अभ्यास की कोई तोड़ नहीं है, तो पूर्ण अभ्यास जरूर करें पूरा, जिसमें आसन, सूर्य नमस्कार है, आसन है, प्राणायाम है, फिर शवासन जो मैंने कहा। अभ्यास के बाद मैक्सिमम साधक, आप में भी से कई लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप हर दिन शवासन करते हैं, अभ्यास खत्म करते हैं शवासन से? 90% का जवाब होगा नहीं, मैं शवासन नहीं करता, नहीं करती। तो उसको जोड़िए। इससे क्या होगा कि साधना में जो डिस्कम्फर्ट पैदा हो गया गलत करने से कभी हो जाती है, तो वो आप रिलैक्स हो जाएंगे। चंद्र नाड़ी को जागृत करके आप अभ्यास को जब समाप्त करेंगे तो दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। और दूसरी बात कि जब डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे तो आपका पेट खुद साफ होने लगेगा, यानी एलिमिनेशन प्रोसेस नेचुरली
एलिवेट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसीलिए अगर रही खुशी, जो भी रहा बची खुची चीजें वो भी साफ हो जाएगी। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं पेट साफ नहीं होता, क्या अभ्यास करें? जरूर अभ्यास कीजिए। कम से कम आपको बाद में जरूर सेंसेशन आएगा कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। टालिए नहीं इसको, गंदगी को इकट्ठा मत कीजिए। भोजन के बाद भी आता है तो जाइए। तो वाजिब तौर पे वो पहले साफ नहीं था, बाद में साफ होने के लिए अपील किया जा रहा है। तो इन तीनों का ताना बाना रखिए। भोजन में फाइबर का इस्तेमाल कीजिए, यानी जैसे खास तौर पे ब्रेकफास्ट का टाइम, अगर आपने सही तरीके से ब्रेकफास्ट का सेवन किया, जो पहली चीज पेट में जा रही है, तो वो पूरे ट्रैक को साफ रखेगा, मदद करेगा मल के बाहर जाने में। तो वैसी स्थिति नहीं आएगी कि भोजन किए तब टॉयलेट जाने का सेंसेशन हुआ, पहले ही पूरा क्लीन हो जाएगा। तो जैसे सुबह आप जो है अंकुरित अनाज ले सकते हैं, दलिया है, कहीं फाड़ा कहते हैं उसको, नमकीन या मीठा जो भी आपको स्वाद लगता है, इस तरह का चीज कर सकते हैं। भोजन में ज़्यादा सलाद बढ़ाइए, सब्जी की मात्रा बढ़ाइए। महंगी सब्जी है अभी, लेकिन फिर भी खानी तो पड़ेगी, अच्छी चीज़ें हैं जो वो खाइए। रोटी कार्बोहाइड्रेट, चावल उसको मात्रा कम कीजिए, सब्जियों की सलाद की मात्रा बढ़ाइए और इस तरह से खाइए। रात्रि का भोजन लेट नाइट मत कीजिए। वही लेट नाइट जब भोजन होता है तो ठीक तरह से पाचन नहीं होता है, फिर मल बनने में समय लगता है। अगर सही समय में जैसे सूर्यास्त हुआ और भोजन कर लिए, आज मॉडर्न टाइम में संभव नहीं है तो 7-8 बजे भी कर लीजिए, या हल्का भोजन रखिए, फाइबर युक्त ज़्यादा रहे, इस तरह से कीजिए तो आपको बेहतर रहेगा। इसबगोल है, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो भोजन के बाद टॉयलेट का सेंसेशन आए तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, बल्कि मल का निपटारे का शरीर की एक व्यवस्था है, उसको आप संचालित कीजिए, उसको टालिए नहीं। कई लोग आलस कर देते हैं, टाल देते हैं, जरूरी काम कर लेते हैं, वो तो और खतरनाक है। आप गंदगी को इकट्ठा कर रहे हैं, उससे आयुष कम होगा, बीमारियां पनपेगी, आंतों का शोषण का क्षमता कमजोर पड़ेगा। इसलिए उसको सफाई कीजिए एक, और जो जो उपाय बताया उसको लागू कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सहयोग मिले। ये मलासन का जो टेक्निक बताया वो तो रामबाण है। तो आगे आपका पेट, आंख और दिमाग सब स्वच्छ रहे, ऐसी सनातन साधना को जारी रखें। धन्यवाद, नमस्कार।